नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं मौजपुर और इस क्षेत्र में एक संस्था चलती है दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन। बताया जाता है ये संगठन लवारिस अस्थियों का विसर्जन का कार्य करती है। बड़ा ही अलग और बिल्कुल हटकर ये कार्य, क्योंकि जो लवारिस लाशें किसी मोर्चरी या दिल्ली पुलिस या लगातार अलग अलग क्षेत्रों से शमशान घाट पहुंचती हैं और उनको किस तरीके से वहां की एनजीओ या किसी और समाज सेवक के द्वारा उनका दाह संस्कार तो कर दिया जाता है, बाद में वह अस्थियाँ कहीं ना कहीं उसी शमशान में इस बात का इंतज़ार करती है कि कब उनको मोक्ष प्राप्त होगा, और उसका यह बीड़ा यह संगठन उठाता है। और यह संगठन लगातार पिछले 9-10 सालों से लगातार सभी शमशान घाटों से उन लवारिस अस्थियों को लेकर उनकी विधि विधान के अनुसार उनका विसर्जन का कार्य करता है। लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन है, इन्होंने एक विशेष कार्य ये रखा कि अपने क्षेत्र में अपने लोकल लोगों को पौधा वितरण, वह भी पौधा जो कि औषधीय पौधा है, उसको वितरित कर इन्होंने एक जागरण करने की कोशिश की है कि आने वाला जो समय है सर्दियों का वो पॉल्यूटेड होगा और पॉल्यूशन दिल्ली में किस कदर कहर बरपाता है ये सभी जानते हैं। तो आज ये पौधा वितरण कर अपनी उस संगठन को दोबारा से संगठित और साथ में जन जागरण का कार्य करते हैं। हम साधुवाद करते हैं। मैं विजय सक्सेना, दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का संस्थापक, मैंने ही ये पौधा लगाया था और आज ये पौधा वृक्ष का रूप ले चुका है। आज हमारे संगठन ने पहले नवरात्रि को पौधा वितरण करने का कार्य करा था और हमारा ये है अपना संकल्प कि जो पौधे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी जो आएगी, उनको अच्छा पर्यावरण दे सकें हम। दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे कभी प्रदूषण की मार से दिक्कत हो उनको, तो इसलिए हमने आज का दिन पहला नवरात्रि को वृक्ष रोपण और पौधारोपण करा गया। उनसे जो भी जिनको भी पौधे दिए गए हैं उनको संकल्प लिया है कि आप इसको बच्चे की तरह आप उसको पालोगे और बड़ा होने तक इसका सेवा करते रहोगे। दशा परिवर्तन संस्था संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आज भी दशा परिवर्तन के माध्यम से पहले नवरात्रे पर यहाँ पौधे वितरण का कार्यक्रम किया गया। और वैसे तो समाज के अंदर बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेती है दशा परिवर्तन। विजय सक्सेना जी जो इसके अध्यक्ष हैं, सीमा सक्सेना जी जो इसके महासचिव हैं, और सहदेव जी जो सचिव हैं, राकेश सेन जी हैं, और बीपी शर्मा जी, जौहरी भाई और प्रेम अंकल, सभी लोग यहाँ इस संस्था के सदस्य हैं और ये सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। पहले नवरात्रे पर सभी को पौधा देकर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पुण्य का काम किया है, क्योंकि ऑक्सीजन बचाना, पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी हो गया है। मैं योगेश कुमार शर्मा, दशा परिवर्तन समाज संगठन का ये लीगल एडवाइज़र के रूप में मैं कार्यरत हूँ। इसमें आज नवरात्रों के प्रारंभ में जो ये शुभ कार्य हमारी संस्था की तरफ से किया गया है पौधा वितरण करने का, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक मैसेज समाज के लिए जा रहा है कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे इसके लिए काम करना चाहिए। अगर हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे इसके लिए, पर्यावरण के लिए, तो हमारा ही नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है दिनों दिन। तो इसलिए जितना हो सके पर्यावरण के लिए कार्य करना चाहिए और समाज के लिए, इस देश के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण का हमें इसको योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। जौहरी, दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का सदस्य। आज पहले नवरात्रि को हमने पिछले वर्ष की भांति पौधा वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें हमने ज़्यादातर औषधीय पौधों का वितरण किया है। हम हर वर्ष इस तरह का कुछ ना कुछ नवरात्रों में करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा ये संगठन समय समय पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम करता है, जैसे दाह संस्कार का, निःशुल्क दाह संस्कार का, अस्थि कलश का, या कोविड के अंदर हमने जो असहाय गरीब परिवार थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए सूखा राशन वगैरह इस तरह देते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें। दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने आज जो पौधा वितरण का कार्य किया है, सर्वप्रथम तो सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, और दूसरा आज की जो विशेषता है, आज जो पौधे बांटे गए हैं वो 90% पौधे औषधीय पौधे हैं, जिनमें करी पत्ता है और एलोवेरा है और पत्थर चटका पौधा है और अन्य तुलसी वगैरह के बहुत सारे पौधे जो जिनका औषधीय प्रयोग होता है जीवन में, वो बांटे गए हैं। दशा परिवर्तन सेवा संगठन
क्षेत्र को चाहता है कि सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें और साथ ही साथ पर्यावरण की स्वच्छता भी बनी रहे। तो आज का जो कार्यक्रम था इसी विषय पर था कि भाई सभी स्वस्थ रहें और सभी अच्छे रहें।